ओके, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का 1.10.2 विलयनों में अभिक्रिया का छठवां टॉपिक। ठीक है, सांद्रण व्यक्त करने का छठवां वाला। इससे पहले 5 हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज देखेंगे छठवां, सातवां, आठवां। आज की क्लास हमारी ये वाली क्लास के बाद 11 का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 का 1.10.2 का 6 नंबर मोललता, जिसको बोलते हैं मोलालिटी। ठीक है, जिसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोलालिटी को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्लियर है? अब मोलालिटी क्या होता है? इससे पहले हम लोग एक पढ़े थे मोलरता। यहां ल के जगह रा था बस। मोलरता, मोलरता जब देखे थे वहां पास 1 लीटर की बात किए थे और विलायक की जगह विलियन था बस। ठीक है, यहां पास क्या है? मोललता है। तो मोललता में क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक। यहां विलायक की बात करते हैं। ये ऐसा पहला जगह है जहां पास विलायक के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले जितना भी देखे हैं उसमें विलियन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक किसी विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक नी 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल है। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोललता का? मोललता, जिसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। जो पिछला टॉपिक मोलरता पढ़े थे उसको कैपिटल M से, ये मोललता को स्मॉल m से दर्शाएंगे। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। किसमें दिया रहता है? केजी में। देखो किलोग्राम में दिया है। ठीक है, अगर मैं इस केजी को हटाना चाहूं और ग्राम लिखूं, जीएम लिखूं, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 होता है ना, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो तो विलेय के मोलों की संख्या पिछले वाले में भी देखे थे मोलरता में, तो वहां पास भी विलेय की मोलों की संख्या दिखाई दी थी। तो वहां पास विलेय के मोलों की संख्या की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? विलेय का भार, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? विलेय का भार, जितना भार दिया रहेगा 4 ग्राम 5 ग्राम ऐसा टाइप का, वो वाला भार की बात कर रहे हैं। ठीक है, बटे विलेय का अनुभार। विलेय का अनुभार, जो भी विलेय दिया रहेगा, कोई भी विलेय, उसका हम लोग अनुभार खुद से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ विलेय के मोलों की संख्या की जगह क्या लिखेंगे? ये चीज लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा m का फॉर्मूला? m इक्वल टू हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या की जगह क्या लिखेंगे? विलेय का भार या द्रव्यमान ग्राम में, डिवाइडेड बाई क्या है? विलेय का अनुभार। विलेय का अनुभार, जो ये लिखे ना अभी, विलेय का भार और विलेय का अनुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, ये केवल विलेय के मोलों की संख्या के जगह बस लिखे। अभी जो बचा है विलायक का द्रव्यमान, इसको लिखेंगे। तो गुणित विलायक का द्रव्यमान किस में रहता है? अगर किलोग्राम में है तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ग्राम में है तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पास? 1000 का। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या? मोलालिटी का विलेय का भार ग्राम में गुणित 1000 डिवाइडेड बाय विलेय का अनुभार गुणित विलायक का द्रव्यमान या भार। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ओके, तो अगला वाला न्यूमेरिकल क्या है? किससे बेस पे है? मोललता पे। क्या दिया है क्वेश्चन? 103.65 ग्राम HCl विलयन में 3.65 ग्राम HCl विलेय है। विलयन की मोललता ज्ञात करो। किसी भी चीज का अगर मोललता हमको निकालनी है तो यहाँ पास क्वेश्चन में क्या क्या चीज होना चाहिए? देखो तो m की वैल्यू निकालनी है, मोललता निकालनी है, तो विलेय का द्रव्यमान होना चाहिए, विलेय का अनुभार होना चाहिए और विलायक का द्रव्यमान होना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पास देख के लिखते हैं। क्या क्या चीज है? विलेय का
द्रव्यमान दिया है क्या, विलेय का द्रव्यमान। विलेय क्या है, विलेय है हमारा HCl, ठीक है। यहाँ पास बोला है ना 103.65 ग्राम में HCl विलयन में 3.65 ग्राम HCl विलेय है, 3.65 ग्राम विलेय HCl विलेय है, तो विलेय है बोला है ना, ठीक है। तो विलेय HCl है का द्रव्यमान कितने है 3.65 ग्राम। उसके बाद हमको क्या चाहिए, विलायक का द्रव्यमान। क्या चाहिए, विलायक, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान दिया है क्या, देखो तो नहीं, विलयन का दिया है और विलेय का दिया है। तो हमको पता है, क्या पता है, विलयन का द्रव्यमान मास ऑफ विलयन बराबर, हम क्या जानते हैं, मास ऑफ विलेय प्लस मास ऑफ विलायक, ठीक है। जो विलयन का द्रव्यमान होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। क्लियर है, चलो ओके। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ये होता है, हमको स्टैंडर्ड पता है। अब इसमें क्या क्या दिया है, विलयन का द्रव्यमान दे दिया, देखो 103.65 ग्राम है। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का है भैया 3.65, लिख देते हैं 3.65 प्लस विलायक का तो हमको निकालना है, ठीक है। तो m ऑफ विलायक अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 103.65 को रहने दो, विलायक के द्रव्यमान के साथ 3.65 उधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा -3.65 हो जाएगा। 103 में 3 घटाएंगे तो क्या होता है 100 और 0.65 में 0.65, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बच जाएगा 100 ग्राम m ऑफ विलायक। तो हमारा विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया 100 ग्राम, ठीक है। ये निकाल के यहाँ पास दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ये चीज पूरा निकाल के यहाँ पास दिखा सकते हैं। क्लियर है, चलो। तो हमारा विलेय का द्रव्यमान निकल गया, विलायक का द्रव्यमान निकल गया। अब विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार बराबर, हमारा विलेय क्या है HCl है, ठीक है। विलेय क्या है HCl है। हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान 1, Cl का कितना होता है 35.5, टोटल सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 36.5, ठीक है। क्या हो जाएगा 36.5। यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या, हम गिवन बस निकालें, अभी तक हमको क्या क्या चाहिए, मोललता ज्ञात करने के लिए। मोललता निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान चाहिए, ला लिए, विलेय का अनुभार चाहिए, ला लिए, विलायक का द्रव्यमान चाहिए, वो भी ला लिया। अब बस सिंपली हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला पुट करके मोललता, ठीक है। चलो, विलेय का द्रव्यमान क्या है, यहाँ पास विलेय का द्रव्यमान है 3.65, वैल्यू पुट करते जाते हैं 3,1000 अपने जगह है, डिवाइड में विलेय का अनुभार देखो तो विलेय का अनुभार कितना है 36.5, ठीक है। उसके बाद और क्या बच गया, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है 100 ग्राम। कितना आ जाएगा देखो तो, सबसे पहले यहाँ पास 2 जीरो कटा, यहाँ पास भी 2 जीरो कटा। अब ऊपर में अगर सॉल्व करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसी भी दशमलव वाला संख्या में, जैसे 3.65 है ऊपर में, उसका 10 का गुना कर रहे हैं। अगर दशमलव वाला संख्या में 10, 100, 1000 ऐसे टाइप का गुना है तो वहां पास एक संख्या, जहां पास भी एक संख्या के बाद 0 0 है उसमें क्या करना है, एक संख्या के बाद अगर 1 0 है तो काट दो, दशमलव को एक आगे बढ़ा दो, तो बन जाएगा क्या 36.5। तो ये हो गया 36.5 बटे 36.5 बराबर 1। मोललता क्या होगी 1। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन है जिसकी मोललता होगी 1, ठीक है। चलो अब अगला करें 7वां नंबर। ओके, तो अगला है क्या, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन यानी कितना होता है, मिलियन यानी होता है 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। 10 लाख को क्या बोलते हैं 1 मिलियन बोलते हैं। क्लियर है, 10 लाख को क्या बोलते हैं 1 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पास मिलियन से क्या रिलेटेड है, इस पूरा आंसर में देखो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 6 यानी 1 मिलियन, 10 की घात 6 ग्राम विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, ppm कहते हैं। अब मिलियन में देख रहे हैं, जैसे प्रतिशत में, प्रतिशत में किसके बारे में देखते थे, 100 भाग में से कितना भाग विलेय की मात्रा रहता है उसको प्रतिशत बोलते हैं,
100 भाग में से कितना भाग विलेय का है उसको प्रतिशत निकाल रहे थे। ठीक है, वहां पर 100 चेक कर रहे थे। प्रतिशत का मतलब, शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है कितना 100। वैसे यहां पास मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, और 10 लाख को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10⁶। क्लियर है? चलो, तो पीपीएम का मतलब क्या हो गया 10⁶ ग्राम विलियन में किसी विलेय की मात्रा, किसमें ग्राम में मात्रा को पीपीएम कहते हैं। ठीक है ना? चलो, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीपीएम इक्वल टू, अब यहां पास देखोगे तो विलेय की मात्रा को भी ग्राम में लिया है और विलियन की मात्रा को भी ग्राम में लिया हुआ है। किसकी मात्रा निकालते हैं किसी भी चीज में हम लोग, जो सांद्रता चेक करें उसमें विलेय की मात्रा निकालते हैं, लिखेंगे विलेय को ऊपर में, और ग्राम में है तो विलेय का द्रव्यमान बटे, किसमें चेक करते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलियन में, तो विलियन का द्रव्यमान कितनी मात्रा में चेक कर रहे हैं, 10⁶ मात्रा में, तो गुणित 10⁶। पीपीएम इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणित 10⁶। ठीक है, तो ये बस इसका छोटा सा रिलेशन बस यही है। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, चलो ओके, तो क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, पार्ट्स पर मिलियन से रिलेटेड। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। पीपीएम इक्वल टू क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान हमको चाहिए होगा बटे विलियन का द्रव्यमान चाहिए होगा, 10⁶ अपने जगह रहेगा। क्लियर है? हमको क्या क्या चाहिए, विलेय और विलियन का द्रव्यमान क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन में 1 किलोग्राम जल में, 1 किलोग्राम जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। टोटल जल, 1 किलोग्राम जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। टोटल मात्रा विलियन की कितनी है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, कितनी ग्राम है, 1 किलोग्राम है। ऑक्सीजन की मात्रा पीपीएम में निकालो। अब दिया क्या क्या है हमको, जो चीज चाहिए वो दिया है कि नहीं दिया है, विलेय का द्रव्यमान और विलियन का द्रव्यमान, दो चीज चाहिए। विलेय का द्रव्यमान तो दे दिया है 1 किलो, जो जल की मात्रा है उसमें इतना घुला हुआ है, टोटल 1 किलोग्राम बना है। ठीक है, तो विलियन की मात्रा दे दी हुई है कितनी, 1 किलोग्राम। विलेय की मात्रा, ऑक्सीजन विलेय है उसमें, देखो क्या चीज निकालना है, ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है। तो ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे विलेय, और विलेय के द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में लिखेंगे। 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अगर पहला वाला किलोग्राम है और दूसरा वाला ग्राम है तो आपका आंसर जो आएगा डेफिनेटली गलत आएगा। अगर पहला ग्राम ले रहे हो दूसरा भी ग्राम लो, पहला किलोग्राम ले रहे हो दूसरा भी किलोग्राम लो, सेम यूनिट किसी भी न्यूमेरिकल में जब वैल्यू पुट करते हैं तो यूनिट, इकाई एक समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग रही तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला हम रख देते हैं, पीपीएम इक्वल टू क्या दिया है, विलेय का द्रव्यमान। यहाँ विलेय का द्रव्यमान कितना है, देखो तो विलेय का द्रव्यमान है 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई विलियन का द्रव्यमान टोटल 1000 × 10⁻⁶। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, 5 को रहने दो, सभी 10 के पावर में दिखाई दे रहे हैं, 5 अपने जगह है। a⁴ × a⁴n क्या होता है, a⁴ × a⁴n क्या होता है, यहाँ पास a⁴m+n पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पास क्या होगा 10⁻³ पावर में यहाँ पास ऋण 3 है, यहाँ पास 6 है, दोनों जोड़ दिए। अब एक और a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, नीचे में भी देखो 10⁻³ है, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, इसके जगह 1000 के जगह 10⁻³ यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक के बाद 3 0 तो 10⁻³ फॉर्मूला क्या होता है, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n का a⁴m-n। चेक करो अब यहाँ पास देखो, ऊपर का ये दोनों 10 घात को बना दिए, 10⁻³ अब एक ठो अकेला हो गया 10⁻⁴ a⁴m के रूप में। डिवाइड में क्या है, 10⁻³ मतलब a⁴n है,
नीचे वाला में अगर पावर दिए उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, पावर माइनस हो जाते हैं, तो पावर को हम लोग कर दिए माइनस। सब कुछ लिख लिए हैं। देखो 10 की घात ऋण 3, ऊपर में 6 था उसके साथ तो धन 6, नीचे में 3 है घात में तो उसको ऋण 3, 5 अपने जगह है। 10 की घात में देखो ऋण 3 ऋण 6 धन 6 जीरो, और किसी भी घात में जीरो हो तो वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पर 10 की घात में जीरो आएगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो 9th में पढ़े हैं। ठीक है, 9th में ही पढ़े हैं इसको, तो ये याद होना चाहिए। क्लियर? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। चलो देखो क्या बोला है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 1 किलोग्राम अगर समुद्र जल को निकालते हैं तो उसमें 5.8 गुणित 10 की घात ऋण 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पास क्या विलेय और विलयन का दोनों दे दिए हैं। विलेय का द्रव्यमान जो कम मात्रा में है वो क्या है 5.8 गुणित 10 की घात ऋण 3 ग्राम। विलियन जल के प्रति मतलब 1 किलोग्राम में, टोटल 1 किलोग्राम जल से निकाले, समुद्र से जल निकाले 1 किलोग्राम, उसमें चेक किए तो 5.8 गुणित 10 की घात ऋण 3 क्या था, विलेय का मात्रा मतलब ऑक्सीजन था। ठीक है, तो हमारा विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, विलयन का द्रव्यमान जो टोटल समुद्र जल निकाले हैं वो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। यहां पास एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, वापस से पीपीएम का फॉर्मूला लगा देंगे, पीपीएम इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान क्या है यहाँ पास 5.8 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई विलियन का क्या है, फिर से देखो विलियन का कितना दे दिया है 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 ग्राम। यहाँ पास मैं यूज कर लेता हूँ 10 की घात 3। ठीक है, 10 की घात 6 फॉर्मूला से। अब 5.8 को फिर से रहने दो, 10 की घात में क्या क्या है देखो, ऊपर में है वो जुड़ेगा, नीचे में है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में क्या है -3 और 6 को जोड़ देंगे, 3 यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो -3, वापस से देखो क्या हो जाएगा वो ऋण 3 धन 6 3 और 3 और ऋण 3 0, तो 10 की घात में 0 मतलब वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया 5.8। ठीक है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ज्यादा टफ टाइप का नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब बन जाएगा। क्लियर है? चलो तो एक और लास्ट है नॉर्मलता करके, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स पर मिलियन हो गया, एक लास्ट। ओके, तो लास्ट क्या है नॉर्मलता, जिसे किससे दर्शाते हैं कैपिटल एन, जिसको नॉर्मैलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मलता को नॉर्मैलिटी। ठीक है, चलो 1 लीटर विलियन में विलेय की ग्राम तुल्यांक मात्रा को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलियन में विलेय की ग्राम तुल्यांक मात्रा, फॉर्मूला लिख देते हैं ज्यादा अच्छे समझ आएगा। नॉर्मलता कैपिटल एन इक्वल टू विलेय की ग्राम तुल्यांक में मात्रा बटे विलियन का, देखो 1 लीटर बोले मतलब द्रव्यमान होगा कि आयतन, लीटर दिया किसकी इकाई होती है, लीटर होती है किसकी, आयतन की, तो यहां पास विलियन का आयतन लिखेंगे, किसमें रहेगा और लीटर में। ठीक है, अब हमें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो पुराना पढ़ चुके हैं। विलेय की ग्राम तुल्यांक में मात्रा बराबर क्या होता है, विलेय की ग्राम तुल्यांक में मात्रा के बराबर होता है क्या, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय की अनुभार। ठीक है, ये जो लिखा हूं अभी विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय की अनुभार, ये कहां से है, विलेय की ग्राम तुल्यांक की मात्रा से। तुल्यांक मात्रा बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार। हाँ 9:30। हेलो
ओके, क्या देख रहे थे? विलेय की ग्राम तुल्यांक में मात्रा बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार। द्रव्यमान बटे अनुभार तुल्यांकी भार कहलाता है या तुल्यांक मात्रा कहलाता है। ठीक है, और ये द्रव्यमान है तो किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। क्लियर है? अब हमारी बारी है किसकी? विलयन की आयतन का। तो यहां पास गुना कर दो, वो अपने जगह रहेगा। विलयन का आयतन, अगर विलयन का आयतन यहां लीटर में दिया है, अगर मैं मिलीलीटर में यूज करूं तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का। ठीक है ना? अगर मैं यहां पास मिलीलीटर का यूज करूं तो यहां 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिया रहता है वो मिलीलीटर में ही दिया रहता है। ठीक है, तो अच्छा होगा यही कि मिलीलीटर में याद कर लो। ठीक है, नहीं 1000 का मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे, क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया और 1000 का मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला। n इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू विलेय की ग्राम तुल्यांक में मात्रा बटे विलयन का आयतन। हमको पता है विलेय की ग्राम तुल्यांक की मात्रा को क्या बोलते हैं? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय की अनुभार। और विलयन का आयतन की जगह सेम है, अगर मैं लीटर की जगह मिलीलीटर चेंज किया तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना ही है। ठीक है, चलो इसके बेस पे भी एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या दे दिया गया है? क्वेश्चन दिया है नॉर्मलता से रिलेटेड 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml जलीय विलयन में घोला गया है, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। अब क्वेश्चन में जितना भी दिया है उससे ढूंढो कि यहाँ पास जो हमारा फॉर्मूला है उसमें से क्या क्या दिया हुआ है। पहला देखो क्या चाहिए? विलेय का द्रव्यमान। इसमें चेक करते हैं विलेय का द्रव्यमान है क्या, तो ये दिखाई दे रहा है विलेय का द्रव्यमान। तो लिख लेते हैं यहाँ पास विलेय का द्रव्यमान बराबर 5। अब इसके बाद क्या दिया? 250 ml जलीय विलयन में। विलयन बोल दिया, देखो ये इसकी मात्रा विलयन का आयतन ml में दिया है, मतलब आयतन है। ठीक है, तो विलयन का आयतन बराबर 250 ml। ठीक है, क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले जब ये समझा रहा था तब बताया था लीटर के जगह आप ml में याद कीजिए, 1000 का मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ml में देखो क्वेश्चन आ गया ml में ही है। ठीक है, चलो, तो विलेय का द्रव्यमान हो गया, विलयन का आयतन हो गया, विलेय का अनुभार और चाहिए, तो विलेय का अनुभार निकाल लेते हैं। विलेय का अनुभार बराबर, देखो तो विलेय क्या है? NaOH, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक एक मात्रा है। सोडियम का कितना होता है द्रव्यमान? 1 सोडियम है, 1 सोडियम का होता है 23 धन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 धन। हाइड्रोजन का 1। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 23 16 39 और 1 40। ठीक है, चलो, तो अब फॉर्मूला बस में पुट कर देते हैं। नॉर्मेलिटी n इक्वल टू क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान है 5 ग्राम, लिख देते हैं 5 गुणित 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम विलयन का आयतन ml में लेने वाले हैं। ठीक है, विलेय का अनुभार कितना है? 40, तो हम भी लिख देते हैं 40। विलयन का आयतन 250, 1 0 कट 1 0 कट, 25 एकम 25 चौके 100, 4 एकम 4 दहम, 5/10 मतलब 1/2, या फिर इसको बोलेंगे 0.5। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया नॉर्मेलिटी जिसकी वैल्यू 0.5 आई। ठीक है, चलो, तो बस इतना ही है। ये हो गया हमारा आज ये पूरा कंप्लीट टॉपिक 1.10.2 तक पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया। चैप्टर 1 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में पूरा कंप्लीट यहाँ तक आज हो जाता है। ठीक है, जितना भी तुम्हारा स्कूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो सब हमने कवर कर लिया है। अब कल से 1-2 दिन की क्लास में केवल और केवल नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर एक बार आपको बेसिक पता होना चाहिए। जो चैप्टर में 17-18 वीडियो बना है उसमें पूरा बेसिक दे दिया गया है। हम लोग 2-3 वीडियो ऐसे बनाएंगे जो केवल और केवल नीट के बेस पे या फिर जेईई मेंस के बेस पे रहेगा या फिर हमारा सीजीपीईटी के बेस पे।
ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न होता है, वो सब हम लोग 2 से 3 वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखते हैं नीट, जेई और सीजीपीईटी वगैरह जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 का। चलो आज के लिए बस इतना ही।